क्या साईं बाबा को एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष विज्ञान पर भरोसा था? देखिए, बहुत सारी कहानी हमें ऐसी जानने को मिलती हैं जिससे थ्रू हम ये जान सकते हैं कि क्या बाबा ज्योतिष विद्या पर भरोसा करते थे। देखिए, एक बार क्या हुआ कि एक ज्योतिष जो है वो शिरडी आए, द्वारका माई में आए और वो अपने साथ एक किताब लाए थे ज्योतिष विज्ञान की, जिसमें एस्ट्रोलॉजी की कुछ बातें थीं और एस्ट्रोलॉजी आप उससे सीख सकते थे। उनका मन ये था कि वो आएंगे और वो किताब बाबा के चरणों में रखेंगे और चरणों में रखने के बाद जब बाबा आशीर्वाद देके वो किताब देंगे तो वो किताब को वो ले जाएंगे और उसका अध्ययन करेंगे। तो जब उन्होंने वो किताब बाबा के चरणों में रखी तो बाबा ने क्या किया, वो बुक उठाई और गोपाल राव मुकुंद राव बूटी, जिन्होंने साईं बाबा का समाधि मंदिर भी बनाया है, उनको वो किताब दे दी। बजाय उस ज्योतिष के, उस एस्ट्रोलॉजर के वो किताब लौटाने के, बाबा ने वो बुक बूटी साहब को दे दी और बूटी साहब ने वो किताब बाबा के आशीर्वाद, बाबा के ऑर्डर के रूप में वो किताब अपने घर रखी और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया। सिर्फ इसी वजह से उन्होंने ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया क्योंकि बाबा ने उन्हें वो किताब दी थी और एस्ट्रोलॉजी पढ़ के वो इतने अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन गए कि आगे जाके वो प्रिडिक्शंस भी करने लगे। तो इससे एक बात तो साबित होती है कि बाबा जो थे वो एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष विज्ञान के खिलाफ नहीं थे। मेरा ऐसा मानना है कि बाबा एस्ट्रोलॉजी को यानी कि जो हस्तरेखा पढ़ने होता है, जो राशि होती हैं, उनको एज अ साइंस या फिर एज अ अच्छी विद्या मानते थे, जिस वजह से उन्होंने वो किताब बूटी साहब को दे दी। इसके बाद हमें एक घटना और जानने को मिलती है ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई, जिसमें एक भक्त थे, उन्हें ज्योतिष ने कह दिया था कि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत भारी है और आज शायद तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। उसके बाद बाबा ने उन व्यक्ति से कहा था कि तुम मुझ पे विश्वास रखो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूँ मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। और वैसे ही हुआ कि उन पे कोई भी आँच नहीं आ पाई और ज्योतिषों ने प्रेडिक्शंस की थी, उसके बाद भी बाबा ने उनकी रक्षा की। एक और ऐसी कहानी हमें जानने को मिलती है जिससे हमें बाबा का और एस्ट्रोलॉजी का कुछ रिलेशन सीखने को मिलता है। वो ये है कि एक बार एक भक्त था जिनका बेटा था, वो डॉक्टरी में कभी भी पास नहीं हो पा रहा था और उसने कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स को अपनी जन्मपत्री दिखाई। तो जन्मपत्री दिखाने के बाद सभी एस्ट्रोलॉजर्स ने ये कहा कि ये साल तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम डॉक्टर की परीक्षा पास नहीं कर पाओगे। फिलहाल उसके बाद वो लास्ट में जब बाबा के पास गया तो बाबा ने उसे कहा कि जितनी भी जन्मपत्रियां हैं तुमने बनवाई हैं उसे उठा के साइड में फेंक दो, मैं कह रहा हूँ तुम इस साल क्लियर कर लोगे, मतलब कर लोगे। और वैसा ही हुआ जैसा कि बाबा ने कहा था। उसका जितना भी उसके लिए प्रिडिक्शंस किए थे एस्ट्रोलॉजर्स ने, ज्योतिषियों ने, वो सब गलत साबित हुए और उसे पास कराया एग्जामिनेशन में। अगर हम इन सब स्टोरीज़ को देखें तो बाबा का हमेशा यही मैसेज था कि आप ज्योतिष को एज अ विद्या, एज अ एक साइंस मान के चलो और हमेशा अपने गुरु, अपने गॉड, अपने इष्ट देवता पर विश्वास रखो, क्योंकि ज्योतिष के प्रेडिक्शन से भी बड़ी जो कोई शक्ति है वो है ईश्वर की शक्ति। और अगर ईश्वर चाहें तो तमाम ज्योतिष गलत साबित हो सकते हैं और आपके साथ अगर ईश्वर खड़े हैं, आपके गुरु खड़े हैं, तो आपके खिलाफ कोई भी भविष्यवाणी की गई हो किसी भी ज्योतिष द्वारा वो गलत साबित हो जाएगी। तो क्लियर मैसेज हम बाबा की स्टोरी से यही समझ सकते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने इसको ऐसा कंक्लूजन निकाला है कि बाबा एज अ विद्या समझते थे। एस्ट्रोलॉजी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, आप एस्ट्रोलॉजी पढ़िए, आप ज्योतिष विद्या पढ़िए, आप हैंड रीडिंग पढ़िए, हस्तरेखा विज्ञान जिसे कहते हैं हम हिंदी में, वो सब पढ़िए, बट इतना यकीन को हावी मत होने दीजिए कि आप ईश्वर से भी बढ़ के उन चीज़ों को मानने लगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका गॉड, आपका इष्ट देव आपके साथ हैं तो सारे प्रेडिक्शंस जो आपके लिए की गई होंगी वो गलत साबित हो सकती है। अपने ऊपर विश्वास रखिए और ये सब कनेक्शन हमें जानने को मिलता है एस्ट्रोलॉजी और बाबा से। इसी तरह अगर आप साईं बाबा से जुड़ी हुई रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहते हैं, तो आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। जय साईं राम।